हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी फ्रेंड ऋतिका आज आपको गाइड करने वाली हूँ कैसे आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कवर कर सकते हैं फॉर द कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। देखिए, पीआईबी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और अगर आप इन एग्जाम्स को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं या स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं टॉपर्स की या हम जैसे मेंटोर्स की, तो आप डेफिनेटली जान चुके हो पीआईबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो पीआईबी किए बिना आप जा नहीं सकते हो पेपर में, क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज या डिटेल में जो न्यूज पूछी जाती हैं वो इसी वेबसाइट से पूछी जाती हैं। अब आज मैं इस सेशन में आपको ये बताऊंगी आप खुद से कैसे पीआईबी कवर कर सकते हो। ऑल्दो आई वांट टू टेल यू हियर बिफोर आई प्रोसीड टुवर्ड्स दिस वेबसाइट, ये फीजिबल नहीं है कि आप हर न्यूज डेली बेसिस पे पीआईबी से कवर करो। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू रेफर टू अ मैगजीन जो अच्छे से पीआईबी कवर करती हो। मैगजीन हो सकता है, कोई यूट्यूब सेशन हो सकता है, आपके कोर्स में कंटेंट हो सकता है, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो कैसे कवर करना है और आपको ये भी चेक करना है कि कौन सी मैगजीन या कौन सा मेंटोर सही पढ़ा रहा है आपको, उसके लिए आपको तो पता होना चाहिए ना कि पीआईबी में कवर क्या करना है। वंस यू नो दैट, इफ यू हैव दैट नॉलेज, इफ यू हैव दैट पावर, तो उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, वही नॉलेज देने के लिए, वही पावर देने के लिए आज मैं ये सेशन लेके आई हूँ। तो आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं फॉलो किया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, सिर्फ मेरा ही नहीं और भी अड्डा 24/7 के बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारा कंटेंट बाय कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पीआईबी की कहानी। तो आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अगर आपको नहीं पता है तो आप पीआईबी इंडिया टाइप कीजिए और आप आ जाए, खुल जाएगी ऐसी वेबसाइट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे गवर्नमेंट अपनी हर एक्टिविटी को जनहित में जारी करती है। गवर्नमेंट बताती है जनता को कि हम क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री क्या कवर कर रही है। ठीक है, कवर एज इन किस मिनिस्ट्री ने क्या नया इनिशिएटिव लिया है। तो जब आप यहां जाएंगे, यू क्लिक ऑन ऑल रिलीजेस। आई सजेस्ट आज जैसे आप ये वीडियो खोल के देख रहे हैं, तो आप एक या दो दिन पुरानी जो रिलीज डेट है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये रात भर तक अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो आप ऑल मिनिस्ट्रीज पे जाइए। डेट हम चूज कर लेते हैं, मैं थोड़ी पुरानी कर लेती हूँ, 2 दिन पुरानी, 13 मार्च, ताकि नया अपडेट ना आया हो, टू मेक दैट श्योर। ठीक है, 13 पे मैं गई। अब व्हेन यू गो हियर, यू विल सी अ लॉट ऑफ अपडेट्स हियर। यहाँ पे कितना कुछ दिख रहा है आपको। अब ये सब कुछ क्या करंट अफेयर्स में कवर करोगे और नोट्स बनाने बैठोगे तो खत्म ही नहीं होगा। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है दैट यू नो दैट विच मिनिस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। मिनिस्ट्रीज कैसे इंपॉर्टेंट है पता लगेगा जब आपने सिलेबस देख लिया है अपने एग्जामिनेशन का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं। वंस यू आर थरो विद द पीवाईक्यूज एंड द सिलेबस, यू नो द मिनिस्ट्रीज। जैसे मुझे तो पता ही है आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। आपको भी याद दिलाने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जो मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं जनता को और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे एक्शंस ले रही हैं जिससे डेवलपमेंट और ग्रोथ हो पाएगी कंट्री की। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलावा होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इस तरह की सारी मिनिस्ट्रीज आपके लिए रेलिवेंट है। मैं आपको चूज करना सिखाती हूँ, ठीक है, यही तो काम है मेरा आज के इस सेशन में। तो सबसे पहली न्यूज से शुरू करते हैं ताकि आप रिजेक्ट कर पाए। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट की तरफ से न्यूज आई है, हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है तो वो किसी मिनिस्ट्री में भी दिख ही जाएगी, हमें हम छोड़ देंगे। वीपी सेक्रेटरीट की तरफ से आई है, नहीं हमें देखने की जरूरत है। यू कैन डायरेक्टली रिजेक्ट द हेडिंग, क्योंकि ब्लैक वाली हेडिंग है ना, और उसके अंदर सब हेड्स हैं। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से जो आता है, आइडियली हम उसको भी नहीं कवर करते हैं, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने कुछ अनाउंस किया है कि हम एजुकेशन सेक्टर के लिए नया इनिशिएटिव ला रहे हैं, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी मिनिस्ट्री से तो लिंक होगा ही। पीएमओ ऑफिस अपने आप अलग से तो कुछ नहीं इंप्लीमेंट करता, मिनिस्ट्री की मदद तो उसको चाहिए ही है ना। तो हम इसको नहीं देखेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट होगा तो कहीं और हमें दिख ही जाएगा। ठीक है, फिर लोकसभा सेक्रेटरीट, यू कैन लीव दैट एज वेल। राज्यसभा सेक्रेटरीट छोड़ सकते हो। आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये रेलेवेंट हो सकती है, उतनी ज्यादा नहीं जितनी हेल्थ की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। लेकिन आयुष की अलग मिनिस्ट्री चल रही है और काम ये भी हेल्थ पे ही कर रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे। योगा महोत्सव की बात कर रहे हैं, 2026 योगा महोत्सव जीए के लिए न्यूज आती है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो कि क्या कह रहे हैं योगा महोत्सव में, क्या करना चाह रहे हैं। आपको यहाँ से एक डेट मिल जाएगी एक्चुअली
कि क्या एक्चुअली में इस बार योगा डे पे करना चाह रहे हैं। जून में योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं लाइव ओपन कर रही हूँ तो हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट क्या था? सेंट्रल एथिक्स कमिटी ऑफ सीसीआरएस अंडरगोज इंटरनेशनल इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन हुई है सेंट्रल कमिटी की आयुष की, हम नहीं इसको कवर करेंगे। खुल गया योगा महोत्सव, देख लीजिए कि जो इंटरनेशनल योगा डे की यहाँ बात की जा रही है, 12th इंटरनेशनल योगा डे इस बार मनाया जाएगा। आप इसको गो थ्रू कीजिए, क्या मिल रहा है। इसको सिलेक्टिवली पढ़ना है आपने जब भी आप पीआईबी पढ़ते हो, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उस इन्फॉर्मेशन में से आपके एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, ये आपको फिल्टर करना है। अगेन कैसे पता चलेगा? मुझे पता है आपके पेपर में सवाल कैसे आते हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली खड़े होकर यहाँ बता पा रही हूँ। वंस यू सी द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में नहीं, ऑफ कोर्स 2-3 बार देखनी पड़ेंगी चीजें आपको। तो ये कह रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष ने कहा है, योगा महोत्सव की इनॉग्रेशन कर दी है, 100 डे काउंटडाउन टू द 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो बेसिकली 12th जो योगा डे मनाना चाहते हैं उसके लिए 100 डे काउंटडाउन इन्होंने शुरू कर दिया है। और मिनिस्टर ने 10 योगा प्रोटोकॉल्स भी लॉन्च कर दिए हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा क्या ही योगा पे सवाल आ जाएगा, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने ऊपर के सारे छोड़ते हुए हम अब कहाँ पे आ गए? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटस ऑफ आत्मनिर्भर मिशन इन पल्सेस, तो आत्मनिर्भरता मिशन इन पल्सेस तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ऑफ कोर्स आप इसको खोलोगे और देखोगे कि क्या बात हो रही है। अब देखो न्यूज छोटी सी है, ठीक है। अब इस न्यूज में जरूरी नहीं है यहीं से उठा के सवाल आ जाएगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन पे भी सवाल आ सकता है, बजट में अनाउंस किया था। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस इज रिव्यूड। सेंट्रल नोडल एजेंसीज जो हैं आपकी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नैफेड और एनसीसीएफ, इसको पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं ताकि पता रहे कि हम क्या प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट हो रही है तूर, उड़द, मसूर की, ये पता लग गया, यही तीनों की प्रोक्योरमेंट हो रही है इसके अंडर। यूनियन कैबिनेट ने मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को 1 अक्टूबर 2025 को विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 11,440 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 25-26 टू 2030-31 लॉन्च किया था। ये सारे पॉइंट्स मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, ये आपको लिखनी पड़ेंगी चीजें कि ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का। पल्सेस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तूर, उड़द, मसूर की। और इन तीनों को किसके अंडर इंक्लूड किया जा रहा है? एमएसपी के अंडर भी इंक्लूड किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण आय संरक्षण अभियान के अंडर, जिसमें अन्नदाता किसानों को पैसा देती है सरकार, सपोर्ट देती है, उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये आप लिखेंगे डेफिनेटली। फिर आप पढ़ेंगे यहाँ पे एक और स्कीम आ गई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना को अब आप जाके अलग से पढ़ेंगे इसकी वेबसाइट से। कहां से? पीएमकेएसवाई अगर आप चाहें तो किसान संपदा योजना आप यहाँ पे डालिए, किसान संपदा योजना, ठीक है। और सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है या तो उस मिनिस्ट्री की खुद की वेबसाइट, या फिर आप खुद पीआईबी पे सर्च कर लीजिए, जब ये लॉन्च हुई होगी आई होगी। नहीं तो एक और वेबसाइट है विकास पीडिया करके, दिस गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। यहाँ पे आपको किसान संपदा योजना की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बेसिकली एक न्यूज से आपने क्या ढूंढा कि आत्मनिर्भरता पल्सेस की क्या नई चीजें हुई हैं, वो मिशन क्या है, और वहां से एक और नई स्कीम पे आप चले गए, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कब लॉन्च की गई थी? 2017 में। क्या ऑब्जेक्टिव है? सब कुछ यहाँ आ गया। कंटेंट में आपको, अगर आप नोट्स बना रहे हो, यू हैव टू राइट दिस डाउन पॉइंटर्स की फॉर्म में। तभी मैं कहती हूँ कि डेली बेसिस पे पीआईबी कवर करना आसान काम नहीं है। आप उसकी बजाय ऐसा सोर्स पकड़ो जो आपके लिए कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक न्यूज की रोल आउट ऑफ भारत विस्तार, ऑफ कोर्स भारत विस्तार इंपॉर्टेंट है तो हम इसको भी देखेंगे। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्री रिसोर्सेज, एक एआई पावर्ड टूल है जो बजट में अनाउंस किया गया 150 करोड़ के साथ में। तो यू हैव टू नो व्हाट इज दिस भारत विस्तार। मल्टीलिंगुअल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिजिटल इकोसिस्टम से कनेक्ट करता है। ये हम पढ़ेंगे इसमें से क्या दिया गया है, ठीक है। इट हैज बीन डेवलप्ड इन अकॉर्डेंस विद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ बनाया गया ताकि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको एक आईवीआर सिस्टम मिल पाए गाइड करने के लिए। तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब आ गया स्टेटस ऑफ सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स। दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट एंड मोर रेलिवेंट फॉर नाबार्ड। अब अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव दिस पार्ट, ठीक है। बट अगर आप आरबीआई की नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल हेल्थ, इन चीजों से रिलेटेड कवर करना। तो अब इसको भी गो थ्रू करोगे। यहाँ पे नई मिनिस्टर, यहाँ पे नए आपको स्कीम मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो चल रही है। तो अब इसको गो थ्रू करोगे, इसको पढ़ोगे, ठीक है।
अच्छा, एग्री इनोवेटिव इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड प्रेजेंट्स 3.40 करोड़ डिविडेंड टू शिवराज सिंह चौहान। तो हमें ये पता चल रहा है कि एग्री इनोवेट जो है, एग्रीकल्चर न्यूज हो गई, इसको प्रेजेंट किया गया है एक 4 करोड़ का डिविडेंड। ये एक नवरत्न एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। तो ये एग्रीकल्चर न्यूज है, अगेन आरबीआई वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है, नाबार्ड वाले इसको पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मेजरली जो न्यूज है ना, वो रेलेवेंट होती हैं नाबार्ड वालों के लिए। बट हाउ डू यू नो कौन सी आरबीआई के लिए रेलेवेंट है? अब इन चारों में से भारत विस्तार और आत्मनिर्भरता मिशन, ये दो ऑल अक्रॉस द कंट्री के फार्मर्स को मदद दे रही हैं और जनरल न्यूज भी है। तो ये आरबीआई वालों को भी पढ़नी है, किसी भी और एग्जाम वालों को भी पढ़नी है। ऑन दी अदर हैंड, जो स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पे आ गया सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स पे आ गए कि एक पीएसयू है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, उसने पैसा दिया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, तो ये किसके अंडर आ गया? एग्री स्पेसिफिक न्यूज। ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, तो कोल मिनिस्ट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली कोल मिनिस्ट्री का जो काम है, अगर वो कोई बहुत बड़ी स्कीम लेकर आएगा तो वो डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी, तो कहीं और भी हमें दिखी जाएगी। मैं नहीं सजेस्ट करती कोल मिनिस्ट्री पे जाओ। कॉमर्स इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। तो हेडलाइन कहती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने अर्ज किया है इंडस्ट्री को इंडिया ईएफटीए टीपा को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि सिर्फ अर्ज किया है, कोई न्यूज नहीं है। तो इंडिया ईएफटीए टीपा जो अग्रीमेंट है इनका, वो पढ़ने के लिए हम इसको खोलेंगे कि है क्या। अगर आप ये पहले ही पढ़ चुके हो कि इंडिया ईएफटी का जो टीपा था, ये पहले ही आप पढ़ चुके हो, न्यूज में रहा था, तो आप छोड़ भी सकते हैं इस न्यूज को, ठीक है। तो 100 बिलियन लीगली बाइंडिंग एफडीआई कमिटमेंट है फॉर ईएफटीए नेशंस की तरफ से कि वो इंडिया में पैसा डालेंगे। तो ईएफटीए टीपा इंपॉर्टेंट है, रादर देन उन्होंने अर्ज किया है कि आप इसका लेवरेज उठाइए, समझे। आगे आ रहा है, एपीडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग्ड जोहा राइस फ्रॉम असम टू द यूके। अब ये जीए की न्यूज बन गई, क्योंकि पहली बार जो एग्री प्रोसेस्ड हमारी इंडस्ट्री है उसकी तरफ से जोहा राइस जा रहा है यूके और इटली को। तो जीए की न्यूज है। और क्या ये नाबार्ड के लिए रेलेवेंट है? बहुत ज्यादा, ठीक है। आरबीआई के जीए के लिए नाबार्ड में एग्री न्यूज, क्योंकि वहां तो एआरडी आता है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो इसको खोल के अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को भी हम छोड़ सकते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अगर कुछ बहुत बड़ी स्कीम अनाउंस की जाए तब हम कवर करेंगे, नहीं तो वी विल लीव दैट। तो कंसल्टेटिव कमिटी बिठाई है, वी कैन लीव दैट। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीवाई जो है, इसमें भी अगेन डायरेक्टली हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, तो हम सिर्फ वो पिक करेंगे जो बहुत ही रेलेवेंट है या कोई नई स्कीम है। तो नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम हुआ है, जीए में पढ़ सकते हैं हम ये खोल के। डेटा सेंटर कैपेसिटी इंक्रीज हुई, नहीं ये नहीं पढ़ेंगे। एआई मॉडल्स डेवलप किए गए इंडिया एआई मिशन के अंडर, तो इंडिया एआई मिशन इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप इसको खोल के देख लोगे, ठीक है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन, अगेन दिस इज नॉट रेलेवेंट अभी एग्जैक्टली एग्जाम के लिए आपके, ठीक है। तो इस तरह करके आपको अपनी मिनिस्ट्रीज की पहले तो आइडेंटिफाई करनी है लिस्ट, फिर मिनिस्ट्री के अंदर जो न्यूज आई है कौन सी काम की, फिर उस न्यूज के अंदर क्या काम का है आपको देखना है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको काम का लगा, आपको आपको समझ आ पाया एक्चुअली कि क्या कवर करना है। तो अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए है मुझसे, जस्ट कमेंट बिलो। इफ यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल, लेट मी नो। मैं आपके लिए और भी ऐसे सेशंस लाऊंगी विच आर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू पीआईबी ओनली, ठीक है। दैट्स इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये ट्रायल एरर मेथड अपनी तरफ से करो, फिर आपको जो भी डाउट होगा कमेंट कर देना, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ओवर हियर, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू गाइज, मिलते हैं बहुत जल्दी।